मोरबी गुजरात में जो पुल दुर्घटना हुई उसके लिए उल्वे नोड के लोगों ने अपना शोक व्यक्त किया कैंडल जलाकर और अपने अपने मत जाहिर किए। आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, जी हाँ, मैं हूँ जनता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी। और आज उल्वे नोड में जो है मोरबी जो ब्रिज है गुजरात का वो गिरा, और उस ब्रिज को गिरने से ना ही गुजरात की बल्कि पूरे महाराष्ट्र की, पूरे हिंदुस्तान की, यहाँ तक कि ये कह सकते हैं कि विश्व की बहुत बड़ी त्रासदी है ये कि 150 के करीब का आंकड़ा पहुँच चुका है। आंकड़ा हो सकता है ज़्यादा भी हो क्योंकि कई लोग बहे हैं, अभी तक बचाव कार्य भी चल रहा है। हम हैं 1 तारीख की रात को, इस वक्त 9 करीब बज रहे हैं और उल्वे नोड के कुछ लोग जो है वो अपनी श्रद्धांजलि और अपनी कुछ बातें आप जनता के सामने रखना चाहते हैं। उम्मीद है आप सबको पसंद आए। तो ये है सब, जी हाँ, उल्वे नोड में जो लोगों ने जो है इस बार बात पर ध्यान दिया कि मोरबी ब्रिज के लिए जो संवेदना है और जो दुख इनके मन में है वो कैंडल के ज़रिए आप देख सकते हैं। जी हाँ, कैंडल जला के जो है ये सब हैं। और हम बात करेंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? हम संवेदना व्यक्त करना चाहेंगे जी उस परिवार के प्रति जिनके संबंधी, सगे संबंधी अभी नहीं रहे जी, और उनके बिना उनका परिवार चलेगा किस तरह से। जी, तो ये छोटी सी भूल जो होती है जी, इसके कारण इन लोगों का इतना बड़ा नुकसान हुआ। पूरा परिवार, कहीं कहीं तो एक परिवार के 12 सदस्य गए हैं। जी, तो विश्व में कहीं भी इस तरह की यदि दुर्घटना होती है जी, तो हमें संवेदना व्यक्त करना चाहिए। हमारे राष्ट्र की बात है, हमारे पड़ोसी राज्य की बात है। जी, तो ये बहुत बड़ी दुर्घटना है और सरकार को इसे सीख लेना चाहिए। जी, और हम चाहेंगे कोई भी सरकार हो, चाहे वो भारत सरकार हो, किसी राज्य की सरकार हो, तो ये ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर असाइन होनी चाहिए किसी भी दुर्घटना के लिए, जी, जो कि आजकल नहीं हो पाता है। जी, और वो कोर्ट में जा कर के इधर उधर ये जो रहता है वो नहीं होना चाहिए। जी, एक क्लियर कट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी दुर्घटना के लिए असाइन होना चाहिए। जी। हमारी संवेदनाएं हैं पूरे परिवार उनके लिए जी। जिनका परिवार के सब लोग सदस्य जी, इस दुर्घटना में चले गए हैं। पुनः जाएंगे। आप क्या कहना, संदेश देना चाहते हैं सर मोरबी पुल दुर्घटना पे? सर्वप्रथम मैं डॉक्टर चेतन प्रकाश कौशिक, हम सब परिवार और उल्वे नोड के इस परिवार के साथ हमारे जो 120 परिवार के जो लोग उन्होंने अपनी जान दी है उनके प्रति मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि हम सब की तरफ से मैं पहले देना चाहता हूँ। और उसके पश्चात जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये एक प्राकृतिक आपदा नहीं है रही, बल्कि ये एक हमसे ही कहीं चूक हुई है। अब एक दूसरे पर लीपापोती करने या दोषारोपण करने के बजाय इसको एक संजीदगी से लें और कई समितियां बनाकर पहले तो इसमें जो दोषी रहे हैं उनको हम लोग देखेंगे भाई ये उनके प्रति क्या कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस घटना की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। और फिर जितने भी हमारे, न केवल गुजरात में बल्कि अन्य प्रांतों में भी जितने भी हमारे जो पुराने जो जर्जर जो अवस्था में या जो अभी पुराने पुल हैं उनके समितियों द्वारा उनके अभी उनकी कितनी आयु शेष बाकी है या उनका कुछ रिनोवेशन करना है ताकि वो इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सके। जी, ये एक बहुत दुखद घटना है। और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बजाय छींचा लेदर करने के या एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने से इससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। सोल्यूशन निकलेगा बैठे संजीदगी से लें, बजाय इसको एक राजनीति का मुद्दा बनाने की अपेक्षा संजीदगी से लें और देखें कि कहाँ चूक हुई है और सब उपाय किए जाएं ताकि इस प्रकार की चूक से जान माल की हानि ना हो। जी सर, हम आपसे भी पूछना चाहेंगे, क्या आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? एक्चुअली हमारे साथियों ने, मेरा नाम संजय कुमार जायसवाल जी,
मैं रिटायर्ड जो है दैट आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट हूँ जी एंड बीइंग जो है टेक्नोक्रेट मैकेनिकल इंजीनियर, हमारे साथियों ने संवेदना व्यक्त की, हमारी भी संवेदना साथ में है, सबके साथ में है, बट थोड़ा टेक्निकल मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। जी। बेसिकली जैसा कौशिक साहब ने बोला कि ये जो है नेचुरल फिनोमिना नहीं, ये मैड लैप्सेस ऑन मैन पार्ट है। जी तो इस टाइप के स्ट्रक्चर जो सस्पेंशन ब्रिज होता है उसका डिज़ाइन जो होता है वो तो नॉर्मली परफेक्ट ही होता है, पर क्या करते हैं जो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है उसमें चूक हुई है। नॉर्मली इस टाइप के ब्रिज में क्या है, जो कंपोनेंट प्लस जो फीचर्स हैं, फीचर्स में दो चीज़ें होती है, क्रीप एंड फैटिक। जी तो क्रीप क्या होता है, ये 100 ईयर 50 ईयर या उससे ज़्यादा जो है 150 ईयर 200 ईयर के बाद आता है, बट सौभाग्य से ये क्रीप को ओवरकम किया बिकॉज अभी रिसेंटली इसको रिनोवेट किया है। तो इसमें फैटिक होता है। फैटिक क्या हुआ कि जब रिवर्सल ऑफ फोर्सेस होते हैं, तो जब ये सस्पेंशन ब्रिज में लोग जाते हैं तो ब्रिज नीचे ऊपर होता रहता है। जी तो इसके जो कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट क्या है, इसमें केबल होता है, देन डेक होता है जिस पे लोग चलते हैं। तो इन केबल और डेक जो है, बेसिकली डेक को सपोर्ट करता है केबल, और केबल इन टर्न जो है पियर बोलते हैं हम। पियर जो है या तो लैंड में डालते हैं या वाटर में डालते हैं, पर वाटर में क्या है बाकी असुविधा हो इसकी वजह से इसको बोथ एंड पे लैंड में डालते हैं। जी। तो इस केस में हुआ क्या कि कोई भी स्ट्रक्चर जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन होता है वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं। जी जो कम से कम सेफ्टी हम लेते हैं और 25% लेते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हम 200-300% लेते हैं। जी पर ये इसमें अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, 150 के लिए कैपेबल था और लोग शायद 750 मतलब 5 टाइम्स या हो सकता है 1000 में भी आए हुए हों। तो दैट लेड टू दिस फेल्योर जो है। और फेल्योर कहाँ पे हुआ, जो वर्टिकल पोर्शन ऑफ केबल है जी उस पर क्या हुआ, जब रिवर्सल ऑफ फोर्सेज आ गए तो वो टेंशन में रहता है। मैं यहाँ ही बताना चाहूँगा जो सपोर्ट करता है वर्टिकल केबल वो टेंशन में रहता है, डेक भी टेंशन में रहता है, बट जो फाइनल पियर को जो है केबल ले जाता है वो इंक्लाइन रहता है। तो उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है दैट लेड टू फेल्योर बिकॉज वर्टिकल क्या कंप्रेसिव फोर्स है, और कभी भी कोई स्ट्रक्चर कंप्रेशन में जो है फेल्योर नहीं होता। इवन कंक्रीट भी इट इज़ वेरी गुड इन कंप्रेशन, जबकि टेंसाइल में बहुत पुअर है। तो जो इसमें हाई टेंसाइल मटेरियल यूज होता है वो भी फेल हो गया। रीजन इज दैट बिकॉज ऑफ ओवरलोडिंग इट क्रॉस्ड ऑल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिमिट। कोई भी आदमी 10 और 20 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं लेता। इतना मेरा कहना था कि फ्यूचर में एटलीस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को इंक्रीज करना है, नहीं तो जो जान माल का नुकसान हुआ है इसको जो है बचाना ही चाहिए। एक आदमी अगर मरता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है भाई। नेचुरल डेथ अलग चीज़ होती है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छा प्रकाश डाला इस सब्जेक्ट के ऊपर। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और अब हम चलते हैं, सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर सर्वप्रथम तो मैं मृतक और जो इससे आहत हुए हैं सबके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, और सबको जो मृतक हैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, ये मैं प्रार्थना करता हूं। लेकिन ये जो घटना है ये बहुत ही दुखद है, इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऐसे मैं किशोर दास भारतीय अखिल भारतीय परिवार पार्टी से लोकसभा प्रभारी हूँ, और मैं इस पर किसी तरह की राजनीति में विश्वास नहीं करता हूँ। मेरा सबसे पहला है कि एक आदमी क्या मृत्यु का कितना कीमत होता है, और यहाँ सरकार का आंकड़ा बता रहा है कि 150 आदमी मर गए। ये अगर सरकारी आंकड़ा 150 है, दैट मीन्स कि 500 आदमी मरे होंगे और उस पर 4-5 हज़ार होंगे। तो जब इस तरह की व्यवस्था है, वहाँ टिकट लेके जाना है, तो ये कैसे हुआ, नंबर 1। नंबर 2, कुछ ऐसे सवाल हैं कि अगर आप 5 दिन पहले आपने करोड़ों रुपया लगा के इस चीज़ को बनाया है, तो ये कैसा बनाया, किस तरह से ये इसका जांच हुआ कि नहीं जांच हुआ कि 4 दिन 5 दिन के एक कच्चा रस्सी भी इतना जल्दी नहीं टूटता है जितना जल्दी ये टूट गया है। तो अभी हमारे कलीग जो है ये जायसवाल जी ने बहुत अच्छा टेक्निकली ये दिया। तो अगर टेक्निकली क्वालिफाइड आदमी इस चीज़ को बनाता तो ऐसा नहीं होता। तो इसमें ऐसा लगता है कि सरकार की जो मंशा है वही संदेहास्पद है, और जो भी हो सरकार इस तरह से किसी के जान के साथ नहीं खेल सकता। अगर यूएसए में एक आदमी मर जाता है तो पूरे दुनिया को हिला डालते हैं, और यहाँ 150 आदमी मर गए, उनके ऊपर कितने परिवार आश्रित थे। तो ये जो है बहुत ही दुखद है, और ये एक घटना नहीं है सर कि ये पहली बार हुई है। हम दुखद हैं, ये मोरबी की घटना नहीं, इससे पहले आपका मुंबई में हुआ है, बहुत जगह जगह होता है। इनका ऑडिट है, इनका डिपार्टमेंट है जिसमें करोड़ों रुपया सरकार खर्च करती है, और जब ये घटना हो जाती है हजारों आदमी मर जाते हैं, उतने फैमिली ये हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें नहीं हो, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? सबसे पहले तो सरकार जिम्मेवार है, और सरकार को थोड़ी भी शर्म है तो इमीडिएट
उनको ये देना चाहिए, क्या इस्तीफा देना चाहिए। और इसमें सबसे अधिक तो मैं मोदी जी को बोलूँगा कि उनका राज्य है, वो जाते हैं, उन्होंने इस चीज़ को करवाया, तो उन्हें सबसे पहले अगर जिम्मेदारी लेते हैं तो जिम्मेदारी लेते हुए उनको ये करना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। और उसके बाद क्या बोलते हैं कि इस तरह से जांच करवाना चाहिए जो कि निरपेक्ष हो, जो किसी तरह से प्रभावित नहीं हो। नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो है वो 14 नवंबर को इसकी सुनवाई के लिए बैठने वाला है, तो आपको क्या लगता है ये सुनवाई जल्दी होनी चाहिए थी? 14 नवंबर आज एक नवंबर जल्दी होनी चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ कि एक आदमी का मर्डर कोई करता है तो 20 साल की सजा होती है। आज जो 150 आदमी के मर्डर के लिए या मरने के लिए जिम्मेवार है, उसके लिए क्या सजा होना चाहिए, ये सरकार को निश्चय करना चाहिए। और जल्द से जल्द, आज 2 लाख रुपया दे देते हैं, 5 लाख रुपया दे देते हैं, इससे एक आदमी का कीमत और परिवार का क्या होता है। तो ये चीज़ सरकार को सोचना पड़ेगा। और पब्लिक को, जब तक हम पब्लिक नहीं अवेयर होंगे, ऐसे ही मरते रहेंगे। ऐसे ही आज हर पब्लिक को घर से निकल के इस बात के लिए सरकार से जवाब तलब करना चाहिए कि भाई ऐसा। तो इन बातों को मैं राजनीति से नहीं जोड़ना चाहता हूँ, लेकिन हमारे लिए आम जनता की जो जिंदगी है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इस तरह की गलती दोबारा नहीं। जी, क्या कहेंगे? बस हम इतना कहना चाहेंगे कि ये बहुत दुखद घटना है जो कि कभी नहीं होना चाहिए था। और बस जैसे बाकियों ने कहा, हम उन सारे परिवारों के साथ खड़े हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। और बस हमारी प्रार्थना ये है कि ये दोबारा कभी ना हो, हमारे देश में कहीं भी ना हो। और उन सारे परिवारों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर उन्हें शांति दे, उन्हें वो अनुग्रह दे कि इस इंसिडेंट को वो सह सके। कि बहुत ही हम उसकी कल्पना भी ठीक तरह से कर भी नहीं पाते हैं। उसको देखते ही हमें इतना दुख होता है, तो जिन्होंने उसको झेला है उन पर क्या गुजरा है ये बस हम कल्पना ही कर सकते हैं। और बस हमारी प्रार्थनाओं में वो सब है, बस ये कहना चाहेंगे। धन्यवाद। तो ये थी मोरबी ब्रिज पर राय न्यूज़, सबसे आगे, सबसे तेज, जनता के हित के लिए हमेशा तक